Hello everyone, welcome. The topic is in operator in MySQL. So basically in this video we are going to discuss about in operator and a basic concept about in operator and how to execute in operator in MySQL. इसका मैंने डिटेल वीडियो बना चुका है पहले के वीडियो में, तो अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पहले की वीडियोस जाकर देख सकते हैं इन ऑपरेटर के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस करेंगे एग्जीक्यूशन पर, लाइक कैसे एग्जीक्यूट करना है इन ऑपरेटर को MySQL में। तो एक छोटे से ओवरव्यू के बाद हम लोग इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो कॉमेंट ऑन द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले इन ऑपरेटर और क्यों चाहिए इन ऑपरेटर। तो बेसिकली समझिए, अब हमें वेयर क्लॉज के अंदर बहुत सारे कंडीशंस लिखना है। लाइक एक स्टेटमेंट में वेयर क्लॉज के अंदर हमें बहुत सारे कंडीशंस लिखना है और उसका बीच में कंडीशन कैसा है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अभी तक क्या यूज़ कर रहे थे, और ऑपरेटर का। लेकिन और ऑपरेटर में क्या हो रहा था कि हमें हर कंडीशन को सेपरेट करना पड़ रहा था एक और से, मतलब बार बार और का यूज़ करना पड़ता था हमें और ऑपरेटर के साथ। लेकिन इन ऑपरेटर में ऐसा नहीं है। अगर इन ऑपरेटर में आपको कोई कंडीशन चाहिए तो इन ऑपरेटर का यूज़ करके आप उसको स्टेटमेंट को लिख सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस के साथ। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है कि और ऑपरेटर के यूज़ करके आप अलग अलग तरह के अलग अलग कॉलम्स के ऊपर आप कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन इन ऑपरेटर यूज़ करके आप सिर्फ एक ही कॉलम पर इन कंडीशन लगा सकते हैं। मतलब कि अगर मैं और ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ कंडीशन लगाने के लिए वेयर क्लॉज में, तो मैं और ऑपरेटर यूज़ करके एड्रेस कॉलम पर भी कंडीशन लगा सकता हूँ, आईडी कॉलम पर भी कंडीशन लगा सकता हूँ, और जितने से आए उतने कॉलम्स पर कंडीशन लगा सकता हूँ मैं। और इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो मेरा डेटा आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन इन ऑपरेटर का कैसा है कि अगर आपको इन ऑपरेटर यूज़ करना है तो आप सिर्फ एक कॉलम पर ही लगा सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आप एक कॉलम पर लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। लाइक अगर मैं एड्रेस के ऊपर इन ऑपरेटर यूज़ करता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर, जो मैं आगे आपको सिंटैक्स में बताने वाला हूँ कैसे होगा वो, उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। तो दूसरा बेनिफिट क्या है इन ऑपरेटर का, कि इन ऑपरेटर को आप सब क्वेरीज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था इन ऑपरेटर के बारे में। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले बना चुका है, आप जाके देख सकते हैं वो। अब जाते हैं इसके सिंटैक्स के पास। तो सिंटैक्स को मैंने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है विदाउट सब क्वेरी और दूसरा है विद सब क्वेरी। विदाउट सब क्वेरी हमारा नॉर्मल क्वेरी जैसा होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट जैसा होता है। इसमें हम लोग बेसिकली कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। जिस भी कॉलम को आपको डेटा चाहिए आउटपुट में और जिस भी टेबल से चाहिए उन दोनों का नेम ये पोजीशन में आएगा, वेर कॉलम नेम इन वैल्यूज। और जिस कॉलम पर आपको कंडीशन अप्लाई करना है वो कॉलम का नेम इधर आएगा और उसके अंदर की वैल्यूज आएगी। आप अज्यूम करें मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर एक कॉलम है आईडी, और मुझे आईडी के ऊपर कंडीशन लगाना है और मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर कंडीशन लगाना है। तो लाइक अगर मुझे आईडी, तो सपोज मुझे डेटा चाहिए, नेम चाहिए स्टूडेंट टेबल में से जिनकी आईडी 11, 23 और 36 हो। तो मैं इसको यहाँ पर कैसे लिखूंगा, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट जो कि टेबल का नेम है, वेर आईडी, आईडी जो कॉलम है जिसके ऊपर कंडीशन लग रही है, इन। अब कौन कौन से वैल्यूज़ के ऊपर मुझे डेटा चाहिए, 11, 26 और 36 मैं यहाँ पर लिखूंगा। 11, 23 एंड 36 मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो अगर किसी भी रो में आईडी की वैल्यू 11, 23 और 36 होगी, इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी, तो उसका नेम आउटपुट में आ जाएगा रिजल्ट में। ये था विद सब क्वेरी, सॉरी ये था विदाउट सब क्वेरी, ये था विदाउट सब क्वेरी। अब देखते हैं विद सब क्वेरी का सिंटैक्स। तो इसमें सिंपल है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ये तो सेम ही होगा, वेर कॉलम नेम इन सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हम लोग एक और एक कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पर। सपोज अगर मुझे एक स्टूडेंट नाम का एक मेरा टेबल है, उसके अंदर एक कॉलम है आईडी, और मुझे उस टेबल में से उन सारे बच्चों का नाम चाहिए जिनकी आईडी ग्रेटर देन 10 हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इन। अब यहाँ पर मैं एक और एक स्टेटमेंट लिखूँगा, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 10। तो 10 के ऊपर वाली जितनी भी आईडीज होगी वो सारे ये इस ब्रैकेट के अंदर है, जैसे कि 11, 12, 13, 14 सारे इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, कॉमा से सेपरेट होके। उसके बाद जो इन ऑपरेटर होगा, जो इन ऑपरेटर काम करेगा वो इन वैल्यूज के ऊपर काम करेगा। तो इस तरह काम करती है सब क्वेरी। अभी हम लोग देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोनों का एग्जीक्यूशन देखेंगे। डायरेक्ट जाते हैं MySQL वर्कबेंच में। अभी यहाँ पर हम लोग दो पार्ट में एग्जीक्यूशन करेंगे। पहला इन ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन करेंगे विदाउट सब क्वेरी।
तो यहाँ पर मेरे पास दो क्वेश्चन है, लाइक हम लोग दो एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर हम लोग उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। उससे पहले हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है कस्टमर। अब हमारे पास इसके अंदर कुछ कॉलम है, आईडी, फुल नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी। उस उनके अंदर कुछ डेटा है, तो इन डेटा के रिलेटेड हमें इन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल कस्टमर्स हुज सैलरी इज आइदर 5,000, 28,000 और 30,000। तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हम लोग को फुल नेम और एड्रेस चाहिए वो कस्टमर्स का जिनकी सैलरी या तो 5,000 हो, या 28,000 हो, या 30,000 हो। तो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे इन ऑपरेटर का यूज़ करके। हम लोग देख लेते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 5,000 है तो अनस खान एंड मुंबई फैच होना चाहिए। 28,000 है तो धीरज कुमार एंड बेंगलोर फैच होना चाहिए। एंड 30,000 है तो मोहम्मद खान एंड हैदराबाद। ये तीन रो कॉलम, तीन रोज के डेटा फैच होना चाहिए। तो अभी इसके लिए हम लोग क्वेरी लिखते हैं। सो सिलेक्ट सिलेक्ट क्या क्या चाहिए हमें, फुल नेम कॉमा एड्रेस चाहिए हमें। एड्रेस फ्रॉम टेबल नेम है कस्टमर। अभी कंडीशन वेयर क्लॉज, वेयर सैलरी पे था, वेयर सैलरी इन। अभी इसको हम लोग ऐसे भी पहले मैं ये बता देता हूँ, वेयर सैलरी इन 5,000 सेपरेटेड बाय कॉमा 28,000, 30,000 सेमीकोलन। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, सो जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वही हमें आउटपुट में आया। अनस खान, धीरज कुमार, मोहम्मद खान, मुंबई, बेंगलोर एंड हैदराबाद, जिनकी सैलरीज 5,000, 28,000, 3,000 थी। तो ये था इन ऑपरेटर का यूज़ करके। अभी मैं दिखाता हूँ अगर हम लोग को सेम चीज़ एग्जीक्यूट करना होता और ऑपरेटर यूज़ करके, वेर सैलरी इक्वल्स टू 5,000 और सैलरी इक्वल्स टू 28,000 और सैलरी इक्वल्स टू 30,000। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो आउटकम और में भी सेम आया, इन में भी सेम आया, पर और यूज़ करने पर हमारे पास ये तीन अलग अलग कंडीशन हम लोग को लिखनी पड़ी। इन में हमने क्या किया था, ये सारी कंडीशंस को हटाकर डायरेक्ट इन लिखकर जो भी डेटा था हम लोग वहाँ पर ऐसे लिख दिए थे, 1,000, 28,000 एंड 30,000, ऐसे हम लोगों ने इन में लिख दिए थे। तो ये इनका बेनिफिट है। लेकिन और में कैसा चलता है ना कि अगर आपको सपोज सैलरी चाहिए बंदे की जिसकी 5,000 होना चाहिए, या फिर उसका आईडी होना चाहिए 11, ये आप और में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर ऐसे कंडीशन रहा जहाँ पर दो अलग अलग कॉलम्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने तो और बेस्ट है। अभी यही चीज़ इन में करने जाएंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब अगर सेम चीज़ हम लोग इन में करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे कि देखिए, सैलरी कॉमा आईडी, मैंने दो कॉलम लिया, इन सैलरी 5,000 एंड आईडी इज़ 11। यहाँ पर अभी एरर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे दो रोज को, दो कॉलम्स को एक साथ नहीं लिख सकते कॉमा सेपरेट करके। तो यहाँ ये था इनका बेनिफिट, और ड्रॉबैक भी था इसमें। तो बेसिकली अभी हमने इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देख लिए। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेरी के पास। नेक्स्ट क्वेरी में क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड ऑल द डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स हुज आईडी इज आइडर 24, 3, 15 और 50। पिछले वाले में क्या था, खाली आउटपुट में फुल नेम और एड्रेस चाहिए था। अभी हम लोग को सारी डिटेल्स चाहिए जिनका आईडी 24, 3, 15 और 50 हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस सेम चीज़ को कॉपी करके उसमें एडिट कर लेता हूँ। ओके, सो सारी डिटेल चाहिए तो ये दोनों हटाकर स्टार लिखना पड़ेगा। वेयर आईडी के ऊपर रन करना है, तो आईडी का रेंज क्या दिया है, 24, 3, 15 एंड 50। इसमें से कहीं पर भी रहा, कोई भी कंडीशन ट्रू हुआ तो उसका डेटा हम लोग को चाहिए। अभी मैं ये इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके,
सो कौन कौन सी आईडी हम लोग को मिली, 24, 3, 15 एंड 50, ये चारों डेटा हम लोग को मिल गया। तो ऐसे काम करता है इन ऑपरेटर। अभी हम लोग इन ऑपरेटर का देखते हैं विद सब क्वेरी। सो नाउ वी विल बी लुकिंग एन एग्जांपल ऑफ इन ऑपरेटर विद सब क्वेरी। यहाँ पर हमारे पास सेम टेबल है जिसमें आईडी, फुल नेम, एज, एड्रेस और सैलरी हो और उनके अंदर कुछ डेटा हो। अब फर्स्ट क्वेरी का क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल कस्टमर हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 7,000। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूँ कि क्वेरी कैसे लिखना है इसकी। स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट फुल नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम कस्टमर वेर इन। अब मैंने यहाँ तक इन लिख दिया है। अब इन जो है भी है ना, वो इस सब क्वेरी के ऊपर लगेगा। अब सब क्वेरी लिखता हूँ मैं। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम कस्टमर वेर सैलरी इज ग्रेटर देन 7,000। ओके, कैपिटल, जैसा टेबल में नेम है वैसे ही नेम देना। ओके, तो बेसिकली अभी हम लोग उसको ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट करने की। ओके, मैंने यहाँ पर सैलरी का नाम नहीं दिया कॉलम का। तो ओके, अभी क्वेरी रन कैसे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये जो सब क्वेरी है वो रन होगी। आपको अगर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पता होगा तो सबसे पहले एक पेरेंथेसिस के अंदर वाली चीज़ रन होती है। तो अब इस क्वेरी में क्या होगा कि ये इस कस्टमर टेबल में से सारी सैलरी निकाल लेगा जो 7,000 से ग्रेटर है। आप समझिए यहाँ पर 7,000 से ग्रेटर कौन कौन सी है, 13,000, 28,000, 30,000 एंड 50,000 ग्रेटर है। तो ये चारों को एक्सट्रैक्ट करेगा और कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पर ले आएगा। अब जो इन ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो इन चारों पर परफॉर्म होगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। ओके, तो आउटपुट में हमारे पास क्या है, 13,000, 28,000, 30,000 एंड 50,000। अभी ये सब क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम लोग ये ऊपर वाली जो मेन क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करते हैं पूरी। इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो अब ये हुआ मेन क्वेरी। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा आ गया है। रोहित शर्मा चेन्नई, धीरज कुमार बेंगलोर, मोहम्मद खान हैदराबाद, फरहान अख्तर डेनमार्क। ये सारे करस्पॉन्डिंग डेटा थे उन सैलरी के जिनकी वैल्यू 7,000 से ग्रेटर है। एग्जाम्पल का मैं दिखाता हूँ आपको टेबल के अंदर। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर। सो बेसिकली अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टेबल है हमारे पास, यहाँ पर 13, 28, 30 एंड 50,000 वाली सैलरीज, ये सारी सैलरी डेटा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। और आउटपुट में इनका करस्पॉन्डिंग डेटा क्या है, रोहित शर्मा, धीरज कुमार, मोहम्मद खान एंड फरहान अख्तर। आउटपुट में भी हमें क्या मिला है सब क्वेरी के, और ये क्वेरी के आउटपुट में क्या मिला है हमें, रोहित शर्मा, धीरज कुमार, मोहम्मद खान एंड फरहान अख्तर। तो इस तरह से काम करती है इन ऑपरेटर सब क्वेरी के साथ। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसी टेबल के ऊपर। इसका क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू फाइंड ऑल द डिटेल्स ऑफ कस्टमर हुज आईडी स्मॉलर देन 17। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेरी लिखना। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेर आईडी के ऊपर करना है कंडीशन, आईडी इन। अब ये तो मेरा हो गया मेन क्वेरी। अब सब क्वेरी जिसके ऊपर इन परफॉर्म होएगा। तो क्या सिलेक्ट करना है, आईडी फ्रॉम कस्टमर वेर आईडी इज लेस देन 17। यही कंडीशन थी हमारी कि वो सारी आईडीज चाहिए जो 17 से छोटी हो। तो अब ये क्वेरी क्या करेगी, ये क्वेरी सारी आईडीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेगी जो 17 से छोटी है और उनको इस एक ब्रैकेट में डाल देगी और एक कॉमा सेपरेट करेगी। तो अब ये इन ऑपरेटर जो है वो उन वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इतने डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और सिर्फ इतनी ही क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ओके, सो बेसिकली हमारे पास आउटपुट में आ गए हैं वो सारे वैल्यूज़ जो 17 से छोटे थे, 8, 3, 11, 15। सो ये था हमारा एग्जाम्पल इन ऑपरेटर का विद क्वेरी एंड विदाउट सब क्वेरी, सॉरी विद सब क्वेरी एंड विदाउट सब क्वेरी। तो होपफुली आपको समझा होगा दोस्तों। अगर आपको समझा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना एंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।